रिपोर्ट आखिर अलग कैसे आ सकती है? अगर पहली रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है तो दूसरे मेडिकल टेस्ट में रेप की पुष्टि कैसे नहीं हुई, और वही मामले में री मेडिकल टेस्ट की आखिर आवश्यकता ही क्या पड़ी? इसके साथ ही जिस पुलिसकर्मी पर आरोप लगे थे उसका क्या हुआ? क्या स्कूल की तरफ से किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि ये जब मामला सामने आया था उस वक्त ही पीड़िता की मां ने गंभीर आरोप पुलिस पर भी लगाए थे, ना सिर्फ स्कूल प्रबंधन पर बल्कि इसके साथ ही आरोप लगाया गया था कि पुलिस भी इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है, समझाइश दी जा रही है और समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और अब जिस तरह से री मेडिकल टेस्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है, इसको लेकर भी अब कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। IBC 24 इन सवालों के जवाब भी ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि कई गंभीर सवाल अब इस पूरे मामले में री मेडिकल जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद हो चुकी है कि रेप की पुष्टि के बाद आखिर दूसरी रिपोर्ट अलग कैसे आ सकती है? क्या ऐसा संभव है कि पहली रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो और दूसरी रिपोर्ट में रेप की पुष्टि ना हो? जिस पुलिसकर्मी पर पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था उस दबाव का क्या हुआ? उस मामले का क्या हुआ? क्या स्कूल की तरफ से किसी तरह का कोई दबाव बनाया जा रहा है? क्या काम कर रहा है ये दबाव? क्योंकि देखिए, इसके पहले ही पीड़िता ने ये आरोप भी लगाया था कि पूरी तरीके से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, और वहीं स्कूल संचालक की पत्नी ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है, वैसे हमारे स्कूल में नहीं हुई है लेकिन अगर ऐसी घटना हुई है तो मैं साथ हूं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप यहां पर पीड़िता की मां पर ही लगाए थे, मां की भूमिका को ही संदिग्ध करार दे दिया था। हरप्रीत कौर हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। हरप्रीत, इस पूरे मामले में देखिए आप किस तरह से एक अलग ही एंगल निकलकर सामने आ रहा है। रीटेस्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या कि नियम क्या कहता है? पहली बात तो यह कि नियम क्या कहता है, री मेडिकल टेस्ट की जरूरत क्यों? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि क्या ऐसा हो सकता है कि पहले टेस्ट में जहां पर रेप की पुष्टि हो चुकी थी वहां पर दूसरी रिपोर्ट में इस तरह से इस रिपोर्ट को ही गलत बता दिया गया? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये एक बड़ा सनसनीखेज मामला आया था सामने और बड़ी गंभीरता से पुलिस इसे हल करने का दावा कर रही थी, लेकिन बजाय सुलझने के हर रोज ये मामला उलझता ही जा रहा है। अब तक बच्ची के 4 मेडिकल हो चुके हैं। पहले 3 मेडिकल परीक्षण में बच्ची के साथ यौन शोषण होने का पुष्टि हुई थी, लेकिन अब जब चौथा मेडिकल हुआ है जिसमें बोर्ड बैठा है और बोर्ड ने हालांकि इसमें बच्ची का मेडिकल परीक्षण नहीं किया है बल्कि पहले की 3 रिपोर्ट्स को उन्होंने यहाँ पे परखा है और उस आधार पर ये रिपोर्ट यहाँ पर दी गई है कि बच्ची के साथ यौन शोषण नहीं हुआ है। दूसरी तरफ पुलिस इस बात की पुष्टि खुद IBC 24 के कैमरे पर कर चुकी है कि बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ है और 3 आरोपियों के खिलाफ यहाँ पर मामला भी दर्ज किया गया। इसके साथ ही बच्ची ने घटना स्थल भी पहचाना है। 8 साल की मासूम बच्ची है। अगर बच्ची किसी बहकावे में आकर झूठ बोल रही है तो पुलिस उसकी काउंसलिंग भी कर चुकी है, लेकिन काउंसलिंग में भी बच्ची ने बताया है कि उसके साथ गलत व्यवहार हुआ है और 3 लोगों का नाम उसने बताया। इस पूरे मामले में एक और बात संदेह पैदा करती है और बच्ची की बात की पुष्टि करती है कि उसके साथ गलत हुआ है। जब से ये घटना हुई है उसके बाद से वार्डन भी फरार है। बच्ची ने वार्डन पर भी आरोप लगाया था, पुलिस वार्डन को भी नहीं ढूंढ पाई है। इसके साथ ही जिस SI यानी सब इंस्पेक्टर प्रकाश राजपूत पर बच्ची की मां ने डील करवाने का आरोप लगाया है, वो प्रकाश राजपूत भी फरार है। और उस रात जिस रात बच्ची की मां बच्ची की हालत जानने के बाद उसे लेकर सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल परीक्षण के लिए गई थी, प्रकाश राजपूत की मोबाइल की लोकेशन भी वहां की मिली है। यानी कि इस बात की भी पुष्टि है कि प्रकाश राजपूत रात में वहां पर आया था और उसने दबाव बनाने की इस मामले में कोशिश की थी। लेकिन फिलहाल पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही है। अभी तक पुलिस किसी भी नतीजे तह तक नहीं पहुंची है। रिवर्स इन्वेस्टिगेशन की बात यहाँ पर की जा रही है। 4 परीक्षण मेडिकल बच्ची के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पुलिस कंफर्म नहीं है। इसके साथ ही करीबन 5 से ज्यादा CCTV कैमरे देखे गए हैं, लेकिन किसी ऐसे शख्स की जिसके बारे में बच्ची बता रही है, दाढ़ी वाले अंकल, उसकी कोई लोकेशन या कोई ऐसे वहां पर मौजूदगी के पुलिस को प्रमाण नहीं मिले हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। हरप्रीत, क्योंकि मामला बहुत ही संजीदा है और इसके साथ ही क्योंकि सिर्फ 8 साल के मासूम है, बहुत ही संवेदनशील ये मामला हो जाता है। हम किसी भी पक्ष को आरोपी नहीं करार दे सकते जबकि पूरी जांच पूरी नहीं हो जाती, लेकिन अगर किसी भी तरीके से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, किसी भी तरह से अगर पुलिस की भूमिका यहाँ पर संदिग्ध नजर आ रही है, तो ये मामला और भी गहराता चला जाएगा। और जैसे आप कह रही है कि मामला सुलझने के बजाय हर रोज जो घटनाक्रम सामने आ रहा है उसमें यह मामला और उलझता ही चला जा रहा है।
बिल्कुल सही कहा आपने, बेहद गंभीर ये मामला है। 8 साल की मासूम है और सबसे बड़ी बात यह है कि 8 साल की मासूम की काउंसलिंग करने की बजाय रोज मेडिकल परीक्षण करवाए जा रहे हैं। घटना के 3 दिन के अंदर ही 4 मेडिकल परीक्षण बच्ची के करवाए गए हैं। एक मेंटल ट्रॉमा से बच्ची गुजर रही है, उसका परिवार गुजर रहा है। हालांकि मां ने साफ आरोप लगाए हैं कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद ही उससे डील की बात की जा रही थी, और जब पूरा मामला सामने आ चुका, FIR दर्ज की जा चुकी, उसके बावजूद भी दबाव के चलते इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लीपापोती की जा रही है। बच्ची ने काउंसलिंग के दौरान भी बताया कि उसके साथ जो बच्ची बता रही है कि गलत करने का प्रयास किया गया, गलत किया गया, वो बेहोश की हालत में थी। उन तमाम चीजों को बच्ची ने बताया, लेकिन उसके बावजूद पुलिस अब तक इस मामले में बहुत कुछ किसी तह तक नहीं पहुंच पाई है। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा हरप्रीत, क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला है और IBC 24 पूरी संवेदनशीलता के साथ हर रोज के इस घटनाक्रम की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन लगातार इस खबर पर IBC 24 की नजर बनी रहेगी, क्योंकि एक मासूम से जुड़ा ये पूरा मामला है और उस पर अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि सवाल आपका है, सवाल उस मासूम बच्ची का है।